दिल्ली में जामा मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटेगा। फरहत हसन की याचिका थी जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। शाही जामा मस्जिद के आसपास सर्वे कराने का निर्देश दे दिया गया है। एमसीडी को 2 महीने में सर्वे रिपोर्ट जमा करने के निर्देश भी अदालत की तरफ से दिए गए हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए, हाईकोर्ट की तरफ से ये साफ निर्देश दे दिए गए। याचिकाकर्ता फरहत हसन ने अदालत में अर्जी लगाई थी। अवैध पार्किंग और कब्जा खाली कराने की मांग की थी और उसी याचिका पर फरहत हसन की जो याचिका थी, अदालत की तरफ से एमसीडी को निर्देश दिया गया है 2 महीने में सर्वे कराकर रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दिए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद है और जरा अजातिका से ही जानते हैं क्या डिटेल्स मिल रही है। अजातिका बताइए जरा। जी बिल्कुल रुमाना, इस पूरे मामले को देखकर देखिए जामा मस्जिद के आसपास का जो इलाका है वहां पर भी अब सर्वे करने को कहा गया है। एमसीडी ने ऐसे कई सारे तथ्य रखे जिस पर फिलहाल तो तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन उन बातों को लगातार कोर्ट के द्वारा जो जस्टिस बैठे हुए थे, चीफ जस्टिस बैठे हुए थे, उनके द्वारा ये कहा गया है कि आप इसकी और डिटेल्स निकालिए, आप इसका और फैक्चुअल करेक्शन देखिए और इसके बारे में और जानकारी लीजिए, क्योंकि आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो जामा मस्जिद का जो उपयोग है उसके ऊपर एक कैफे बना हुआ है, लिहाजा इमाम और उनके परिवार और उनके जो नज़दीकी लोग हैं उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि उसका एक प्राइवेट इनकम सोर्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ये भी सच है, कब से इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे भी जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। वहीं जामा मस्जिद के आसपास ये सर्वे का दायरा क्या तय किया गया है, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है? मतलब एमसीडी से कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि आप सर्वे कीजिए, तो सर्वे का दायरा क्या तय किया गया है? समय सीमा तो 2 महीने की तय की गई है ना अजातिका, बताइए जरा। जी समय सीमा, जी रोमाना, फिलहाल जो समय सीमा है करीबन 2 महीने का समय दिया गया है। एमसीडी द्वारा फिलहाल कई पिक्चर्स जो हैं अतिक्रमण की वो पेश की गई थी, वो पिक्चर्स दिखाई गई थी, लेकिन साफ तौर पर ये कहा गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि सिर्फ पिक्चर्स के बिना पर एक्शन नहीं किया जा सकता और सिर्फ पिक्चर्स जो हैं वो प्रूफ और एविडेंस नहीं हो सकती हैं। लिहाजा और एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कहा गया है और ज़्यादा गहनता से जाँच करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा आरोप लगाया गया है कि कई सारी जगह है जो फुटपाथ पूरी तरह से हटा दिया गया है, पार्किंग स्पेस जो है उसे ऑक्यूपाई कर लिया गया है और वहां पर एक बड़ा अस्पताल भी बना दिया गया है जो करीबन 2 मंजिला तक है। तो क्या उन अस्पताल के पास में उसके कागजात हैं? जो पार्किंग स्पेस बना हुआ है क्या वो अवैध प्रॉपर्टी पर बना है? जैसा कि यहाँ पर भी जहाँ पर हम मौजूद हैं इस मस्जिद फैज़े इलाही के पास, यहाँ पर भी जो फुटपाथ वाला स्पेस है वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो गया था। आसपास जो गाड़ियाँ हैं वो अवैध तरीके से खड़ी होती थी। यहाँ पर भी 2 मंजिला का जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो बना हुआ था, बारात घर बना हुआ था। तो क्या इसी तरह का जो वहां पर भी मैपिंग है वो नजर आ रही है, उसके एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए दिल्ली में शाही जामा मस्जिद और वहां पर भी एमसीडी को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है सर्वे कर 2 महीने में रिपोर्ट देने का।